नमस्कार सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है भाई आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज की क्लास हमारी राजस्थान जीके से संबंधित उन प्रश्नों पर रहने वाली है जो कि विभिन्न प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं साथियों। और आप सभी को याद है साथियों कि कल से हमने राजस्थान जीके की क्लासें स्टार्ट कर दी गई हैं साथियों। अब चाहे आप किसी भी प्रतियोगी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जिसमें चाहे रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है साथियों। प्री बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी जिनका पेपर आपके मई या जून में रहता है, उनके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और चतुर्थ श्रेणी वाले और जेल प्रेरी वाले भी विद्यार्थी जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जेल प्रेरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, राजस्थान जी के एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा विषय है जो सभी प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है, जिसमें हम राजस्थान भूगोल के प्रश्नों को देखने वाले हैं। राजस्थान की कला और संस्कृति से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे और इतिहास से संबंधित प्रश्न है वो देखने को मिलने वाले हैं साथियों। आज की हमारी क्लास नंबर 2 रहने वाली है साथियों। इससे पहले हम एक क्लास राजस्थान जीके की पूरी कर चुके हैं साथियों। अगर आपने नहीं देखी है तो उस क्लास को जरूर देखना, निश्चित तौर पर आपको बहुत ही उपयोगी रहने वाली है। यूट्यूब के आई बटन पर क्लिक करना, प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाकर के उस क्लास को देखना और मैं ऊपर मेंशन कर दूंगा, वहाँ जाकर भी आप इस क्लास को देख सकते हो साथियों। क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देख के जाना साथियों। एक बार क्लास को पूरा देखना, मजा आ जाएगा, फिर आप बाद में खुद कहोगे कि हाँ सर बहुत अच्छी क्लास है आपकी रही है। साथियों, रोजाना एक टेस्ट जरूर दें और अपनी तैयारी में धार दें, अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं और अपने आप को वहां तक ले जाएं जहां आपकी सफलता छुपी हुई है साथियों। विभिन्न प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न शानदार और जबरदस्त लेवल के। अब अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आने वाला है। प्रश्न बहुत शानदार और जबरदस्त लेवल का है साथियों। मैं हमेशा और बार बार बोलता हूं साथियों कि सबसे पहली प्राथमिकता अपन को प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। जब तक अपन प्रश्न को सही तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे तब तक प्रश्न के आंसर तक पहुंच नहीं पाते। देखो, पहला ही प्रश्न है। प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखो, नहीं को विशेष रूप से ध्यान में रखना है साथियों, ठीक है ना। हर एक बिंदु को अपने इस चैनल पर आपको क्लियर किया जाएगा जहां से प्रश्न बनता है, ठीक है ना। आप सभी को पता है ना, पशु परिचर की अपार सफलता के बाद अब हम जेल प्रेरी चतुर्थ श्रेणी प्री बीएसटीसी रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए क्लासें स्टार्ट कर दी गई हैं और ये क्लास सभी के लिए उपयोगी है। आपको बस ध्यान से देखना है और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आप कितने प्रश्न है वो सही कर सकते हो, ठीक है ना साथियों। चलिए, अब प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइए। रणकपुर जैन मंदिर को 1000 कम्मों का शहर कहते हैं क्या? बिल्कुल सही है सर। आपका जो रणकपुर जैन मंदिर है वो आपके पाली जिले में देखने को मिलेगा और ये आपके जैन मंदिरों से संबंधित है, जिसमें कहा जाता है कि 1644 खंबे इसमें देखने को मिलते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि उदयपुर को क्या पूर्व का वेनिस कहा जाता है? बिल्कुल सही है सर। उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया के समान आकृति वाला जिला कहा जाता है। काफी सारे प्रश्न बनने वाले हैं और हर एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे, हर एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। बस आपको क्लास को ध्यान से देखना है। जितने भी साथी जुड़े हो एक बार क्लास को लाइक कर दो, अगर आपने लाइक नहीं किया है शेयर जरूर कर दो और जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में छापते चलिए। डी, जो कि आपका भरतपुर से अलग होकर के एक नया जिला बना है जिसको जल महलों की नगरी कहते हैं क्या? बिल्कुल सही है सर, कहते हैं। जोधपुर को क्या स्वर्ण नगरी कहते हैं क्या? जोधपुर को स्वर्ण नगरी नहीं कहते, तो ये विकल्प आपका क्या हो जाएगा सर? गलत हो जाएगा। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी डी इसका लॉक करेंगे वो सभी सही रहेंगे, ठीक है साथियों। जोधपुर को स्वर्ण नगरी नहीं कहा जाता तो फिर कहा जाता है? तो जोधपुर को सर सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं, सन सिटी जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे सन सिटी। प्रश्न पूछा गया है प्री बीएसटीसी चतुर्थ श्रेणी वाले, जेल प्रेरी वाले। इस प्रश्न को ध्यान रख लेना साथियों, सीधा छपता है, ठीक है ना। अगर आप प्री बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो ना और चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो अपने चैनल से जुड़िए साथियों, आपको निश्चित तौर पर सफलता है वो दिलाने वाले हैं, ठीक है ना। बीएसटीसी किस प्रकार से प्रश्न पत्र आता है सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है ना। अब ठीक है, देखो, सूर्य नगरी को नाम से जोधपुर को जाना जाता है, तो फिर स्वर्ण नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाएगा आपके जैसलमेर को साथियों। किसको?
जैसलमेर को। हर एक बिंदु क्लियर किया जाएगा साथियों। मैं फिर बोल रहा हूँ, जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। और इससे संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सुवर्ण नगरी किसे कहा जाता है? क्या? सुवर्ण नगरी। तो सुवर्ण नगरी कहेंगे अपन जालौर को। इनसे आपके बीएसटीसी में प्रश्न पूछा जाता है साथियों, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इतने सारे प्रश्न आपके एक प्रश्न से क्लियर हो गए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर करें साथियों, अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके जरूर रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए साथियों, एक बात मैं आपसे यहाँ पर पूछूंगा कि अगर आपको क्लास है एक प्रश्न के साथ साथ काफ़ी सारे प्रश्नों को क्लियर करके चलने वाली चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, थम्स अप कीजिए कि इसी प्रकार से क्लासें चलानी है। और आप चाहते हो कि प्रश्न पढ़िए और उसका राइट आंसर बताइए तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं भाई, प्रश्न पढ़ेंगे और राइट आंसर बता देंगे। बाकी सभी चैनलों पर आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। अगर मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप पढ़ ही रहे हो तो एक प्रश्न से उन प्रश्नों को कंप्लीट क्लियर किए जहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। चलिए, ये प्रश्न अपन ने कराया हुआ था पशु परिचर में सीधा छपा था। प्रश्न क्या पूछ रहा है? सिटी ऑफ स्टेप वेल, बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? ध्यान रखना, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जयपुर, भरतपुर, बूंदी, बांदीकुई। कमेंट करके छाप दीजिए जल्दी से, ठीक है ना। बावड़ियों का शहर आपके बूंदी को कहा जाता है साथियों। किसको कहा जाता है? बूंदी। कौन से विकल्प में है सर? सर सी विकल्प में है, तो सी को क्या कर देंगे सर? लॉक कर देंगे, ठीक है। सी विकल्प को लॉक करने वाले सभी विद्यार्थी यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हर एक प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, बस आपको प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। देखो फिर से वही प्रश्न है, सही सुमेलित नहीं है पूछा है। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है क्या? बिल्कुल सही है, कहा जाता है। एक प्रश्न आपका यहाँ से सीधा चपता है, प्री बीएसटीसी में ये प्रश्न पूछा गया है, 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है। प्री बीएसटीसी में ये प्रश्न भी पूछा था कि घंटियों का शहर किसे कहा जाता है, वो कि आपके झालरापाटन झालावाड़ को कहा जाता है। ऐसे ऐसे सिंपल प्रश्न पूछे जाएंगे, टेंशन मत लेना। प्री बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो ना तो अपन से जुड़ के देखो, आपके 50 में से लगभग 45 प्रश्न राइट करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। ध्यान रखना है। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है क्या? बिल्कुल सही है। गंगानगर को राजस्थान का अन्नागर कहा जाता है क्या? बिल्कुल कहा जाता है सर। तो फिर चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है क्या? बिल्कुल नहीं कहा जा सकता सर। तो विकल्प डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो ठीक है सर, राजस्थान का जिब्राल्टर चित्तौड़गढ़ को नहीं कहा जाता तो किसको कहा जाता है? अगर किसी विद्यार्थी को याद है तो वो कमेंट करके जरूर बताए कि राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है साथियों, तारागढ़ किसको? तारागढ़ जो कि कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। तारागढ़ अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। और इसके बारे में एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि आपके 1832 में भारत के एक गवर्नर जनरल हुआ करते थे, विलियम बेंटिक। कौन? अरे विलियम बेंटिक भारत के एक गवर्नर जनरल हुआ करते थे। उन्होंने इस दुर्ग को देखा तो उनके मुंह से निकला, ओ दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर, ठीक है ना। तो इसको दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर भी कहा जाता है। इस बिंदु को आप विशेष रूप से ध्यान में रख लेना साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगर आपका लक्ष्य है 2025 में नौकरी लगना तो आपको विशेष रूप से ध्यान में रख लेना, ईमानदारी से मेहनत करना है। किससे? ईमानदारी से। अपने आप को एक अनुशासित तरीके से एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य के अलावा आपको कोई भी चीज़ दिखनी नहीं चाहिए। अभ्यास इतना कीजिए कि हर एक प्रश्न आपकी नज़रों से निकल करके आपके परीक्षा हॉल में देखने को मिल जाए, ठीक है ना। अपना प्रयास यही है कि आपको हर एक बिंदु तक पहुंचाना जहां से प्रश्न बन सकता है। बस आपको जुड़े रहना है, विश्वास करके देखना है। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है, इधर उधर भटकने से कुछ होने वाला नहीं है। आप विश्वास करके देखिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता तक पहुँचा दिया जाएगा, ठीक है ना। कौन सा युग में असंगत है ये आपसे पूछा है। राजस्थान जीके के हर एक प्रश्न को आप अपन क्लियर करेंगे, ठीक है ना। बरखान को अर्धचंद्राकार बड़े टीले कहते हैं क्या? बिल्कुल कहते हैं सर। दौरे क्या होते हैं? ये लहरदारी रेगिस्तानी टीले होते हैं जिनको दौरे कहते हैं, ये भी सही है। असंगत छांटना है, ठीक है ना। खादर क्या होती है? गहरी गड्ढ युक्त बीहड़ भूमि को खादर कहते हैं, बिल्कुल सही है सर, कहते हैं।
खड़ीन क्या होती है? अरे खड़ीन क्या मुल्तानी मिट्टी होती है क्या? नहीं होती है, मुल्तानी मिट्टी नहीं होती तो फिर क्या होती है? तो सबसे पहले तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? डी विकल्प हो जाएगा। जितने भी साथी डी कमेंट कर रहे हैं सभी सही रहने वाले हैं। एक बार सभी साथी कमेंट करके बताइए क्लास अच्छी लग रही हो तो थम्स अप कीजिए साथियों। आपकी लाइक, मोटिवेशन, कमेंट हमको ये प्रेरित करता है कि हम अच्छे से अच्छे प्रश्न आपके सामने ला करके रखें ताकि उन प्रश्नों को आप पढ़ करके अपनी सफलता निश्चित कर सकें। ठीक है ना। खड़ीन के बारे में ये कहा जाता है कि आपका जो थार का रेगिस्तान होता है ना साथियों, थार का रेगिस्तान में पानी कृषि कार्य करने के लिए एक पानी इकट्ठा किया जाता है। उस पानी को इकट्ठे करने की एक पारंपरिक तकनीकी होती है जिसको खड़ीन कहा जाता है। या फिर आप शॉर्ट रूप में यूँ कह सकते हैं कि खेत के किनारे जो वर्षा जल होता है, क्या आपका जो खेत है और इस खेत के किनारे जो वर्षा का जल होता है, इस वर्षा के जल को एक संग्रहण करने की विधा ही आपको खड़ीन कहलाती है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर रह जाएगा। अगला प्रश्न देखो साथियों। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है? बताओ भाई, कमेंट करके बताओ आपका जो राजस्थान है वो पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है। देखिए साथियों, इसको मैं अब एक मैप के जरिए से आपको क्लियर करके बता रहा हूँ। ये तो आपके विश्व का मैप है साथियों। क्या है? विश्व का मैप। और इस विश्व के ग्लोब को एक रेखा आती है जो आपकी दो भागों में बांटती है, जिस रेखा को अपन कहते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा। क्या बोलेंगे भाई? 0 डिग्री भूमध्य रेखा बोलेंगे, जो कि आपके पूरे विश्व को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाला गोलार्ध आपका उत्तरी गोलार्ध आ जाएगा और नीचे वाला आ जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध। ध्यान रखना साथियों। भूमध्य रेखा के नीचे एक रेखा और आएगी जिसको अपन बोलेंगे मकर रेखा। क्या बोलेंगे? 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा जिसको अपन बोलते हैं। ध्यान रखना है, यहाँ से हर एक बिंदु क्लियर किया जाएगा साथियों, बस आपको जुड़े रहना है। भूमध्य रेखा के ऊपर एक रेखा आती है जिसको अपन बोलेंगे कर्क रेखा। क्या बोलेंगे सर? कर्क रेखा बोलेंगे, जो कि आपकी 23.5 डिग्री साउथ रहती है साथियों। ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं, प्रश्न ने क्या पूछा है कि पृथ्वी के किस क्षेत्र में राजस्थान स्थित है। तो सबसे पहले अपन अपने भारत देश की बात करते हैं, जो कि हमारा सबसे प्यारा भारत कहाँ स्थित है पूरे ग्लोब में। तो हमारा भारत सर यहाँ देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? यहाँ अपना जो भारत है वो देखने को मिलेगा। और भारत के अंदर ही हमारा राजस्थान है, जो कि यहाँ पर आपका रंगीला राजस्थान देखने को मिल जाएगा। अब प्रश्न ने क्या पूछा है कि किस क्षेत्र में है। तो ये आपके उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में साथियों? उत्तरी गोलार्ध में है। ध्यान रखना है। और एक रेखा आपके बीच में से यहाँ से निकलती है जिसको अपन बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा? ग्रीनविच रेखा। इधर का आपका पूर्वी गोलार्ध आ जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध आ जाएगा, इसका आपका पूर्वी गोलार्ध आ जाएगा। अब बताइए, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। अब बताओ, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अपना जो राजस्थान है वो आपको देखने को मिलेगा। अब देख लीजिए उत्तर पूर्वी गोलार्ध कौन से विकल्प में है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध विकल्प नंबर बी में है सर। तो बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना। अच्छी लग रही हो क्लास तो एक लाइक जरूर कर दीजिए साथियों, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। जो साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करके जरूर रखें, बेल के आइकन को प्रेस करें। रोजाना शाम को आपको राजस्थान जीके से क्लास देखने को मिलेगी। और प्री बीएसटीसी रीट पात्रता परीक्षा के लिए अपन ने राजस्थान जो रीट पात्रता परीक्षा है उसके लिए अपन ने हिंदी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी गई है। बहुत जल्द मनोविज्ञान टीचिंग मेथड की क्लासें स्टार्ट करेंगे। रीट पात्रता परीक्षा के लिए अलग से क्लासें अपन ने स्टार्ट कर रखी है। देखो, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन है? बताओ, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं? तो ये तो अपने राजस्थान का प्यारा सा नक्शा है साथियों। जब आप राजस्थान की जियोग्राफी को मैप से पढ़ोगे तो बहुत शानदार तरीके से आपको आपके दिमाग में एक माइंड में एक मैप बन जाएगा, छप जाएगा, जहाँ से आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न गलत देखने को नहीं मिलेगा। एक जिला पड़ता है यहाँ पर श्री गंगानगर। कौन सा जिला पड़ता है सर? श्री गंगानगर पड़ता है, जहाँ पर आपकी सूर्य की सबसे तिरछी किरणें देखने को मिलती हैं। तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रह जाएगा।
अब साथियों यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सूर्य की सबसे सीधी किरणें कौन सी कहाँ पर पड़ती हैं, तो यहाँ पर आएगा आपका एक जिला बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले में आपकी सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, ध्यान रखना है, ठीक है ना। 21 जून को सूर्य होता है ना, वो कर्क रेखा होती है ना, जिस पर लंबवत गुजरता है, जो कि राजस्थान में कर्क रेखा 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है ना, जिसकी लंबाई 26 किलोमीटर है। ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान का पूर्व से पश्चिम सीमा तक का विस्तार कितने किलोमीटर है। देखिए ये अपना राजस्थान है, मैंने हर एक बिंदु को आपको बताया है साथियों। जब अपन राजस्थान जियोग्राफी को पूरे तरीके से विस्तार से पढ़ेंगे तब जाके इन सारी चीज़ों को अपन यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। बहुत जल्द मैं राजस्थान जीके की जियोग्राफी की क्लासें स्टार्ट करने वाला हूँ। इधर तो आपका उत्तर दिशा आ जाएगी, इधर आपकी दक्षिण दिशा आ जाएगी, इधर आपकी पूर्व दिशा आ जाएगी, इधर आपकी पश्चिम दिशा आ जाएगी। प्रश्न ने ये पूछा है कि पूर्व से पश्चिम तक के जो विस्तार है वो कितना है, ये पूछा है। तो देखिए पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है ना, वो आपके 869 किलोमीटर है साथियों। कितना? 869 किलो। कौन से विकल्प में है साथियों? 869 जो किलोमीटर है वो आपके विकल्प नंबर ए में है, तो ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए साथियों, यहाँ से इसने पूर्व से पश्चिम का पूछा है, तो एग्जामिनर उत्तर से दक्षिण का भी पूछ सकता है। तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो आपकी 826 किलोमीटर आएगी, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब इनका जो अंतर है वो भी पूछा जाता है, तो इनका अंतर कितना मिलेगा? इनका अंतर मिलेगा आपको 43 किलोमीटर, जो कि विशेष रूप से ध्यान में रखना है। यहाँ से आपका एक प्रश्न है वो पूछा जाता है। एक मिनट रुको साथियों, कॉल आ रहा है। हाँ जी, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर थोड़ा क्षमा प्रार्थी हैं साथियों, कॉल आ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान राज्य की पंजाब से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? बताओ भाई। राजस्थान राज्य है एक, पंजाब आपका राजस्थान का पड़ोसी राज्य है। देखिए यहाँ से अपन राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्यों से लगने वाली सीमाओं के बारे में यहाँ पर विस्तार से देखने वाले हैं साथियों। किस राज्य की कितनी सीमा है वो देखने को मिलती है। देखो राजस्थान में पंजाब की बात करें तो यहाँ पर आपका पंजाब है, यहाँ पर आपका हरियाणा मिलेगा, यहाँ आपका यूपी मिलेगा, यहाँ आपका एमपी मिलेगा और यहाँ आपका गुजरात मिलेगा। प्रश्न ने क्या पूछा है कि पंजाब से, तो पंजाब से मिलेगी आपकी 89 किलोमीटर। ध्यान रखना 89 किलोमीटर राजस्थान पंजाब से अपनी सीमा को साझा करता है, विशेष रूप से ध्यान में रखना है। हरियाणा की बात करें तो 1262 किलोमीटर आपके हरियाणा से अपनी सीमा को साझा करेगा। यूपी से 877 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करेगा। गुजरात की बात करें तो 1022 किलोमीटर गुजरात से अपनी सीमा साझा करता है। ध्यान रखना प्रश्न ने पंजाब की पूछा है तो पंजाब 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर बी विकल्प में है, तो बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रह जाएगा। ठीक है ना साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? अगला प्रश्न देखिए, जैसलमेर जिले की पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? देखिए अपने जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो 1070 किलोमीटर है साथियों, जो कि श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट से प्रारंभ होती है और बाड़मेर के बाकसर गांव तक रहती है। ध्यान रखना 1070 किलोमीटर है। पुरानी जीके के अनुसार 4 जिले स्पर्श करते थे, नई जीके के अनुसार 6 जिले स्पर्श करेंगे। जैसलमेर जिले की पूछा है तो 464 किलोमीटर आपकी सीमा लगाता है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा पुरानी जीके के अनुसार। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान के किस शहर पर सूर्य वर्ष में एक बार लगभग लंबवत चमकता है? बताओ, कमेंट करके बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, बताओ। तो वो जिला आएगा आपका बांसवाड़ा। कौन सा जिला? अरे कौन सा बाड़ा? बांसवाड़ा। बी सी विकल्प में है, तो सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखो राजस्थान के समीपवर्ती राज्यों का निम्न में से वह कौन सा जिला है जो सीधे राजस्थान को नहीं छूता है? भिवानी, हिसार, जाबुआ, ये सभी राजस्थान को छूते हैं, लेकिन जो भुज है वो राजस्थान को स्पर्श नहीं करता। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी डी कमेंट करेंगे वो सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न देखो साथी, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? कमेंट करके बताओ। पर्वतीय क्षेत्र का, दलदली क्षेत्र का, पठारी क्षेत्र का या मैदानी क्षेत्र का?
देखिए प्रश्न ने ये पूछा है साथियों कि राजस्थान में जो सर्वाधिक क्षेत्र है ना, जिसमें निम्नलिखित में से विस्तार किसका है, तो वो आपके मैदानी क्षेत्रों का सर्वाधिक देखने को मिलेगा। कौन सा क्षेत्र? मैदानी क्षेत्र। सर कौन से विकल्प में है? डी में है सर। किसमें? डी में। तो डी को क्या करेंगे? पकड़ेंगे और लॉक कर देंगे। D4 डॉग को पकड़ लो और लॉक कर दो। डी कमेंट करने वाले सभी साथी सही रहने वाले। एक बार प्रत्येक साथी कमेंट करके जरूर बताएं, प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर बताते चलिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पश्चिमी मरुस्थल में राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? देखिए राजस्थान का भौतिक विभाजन 4 भागों में बांटा है, ठीक है ना। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना और ए के तिवारी ने राजस्थान के भौतिक विभाजन को 4 भागों में विभाजित किया है, ध्यान रखना है। मैं इस चीज़ को कई बार बता चुका हूँ। पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदानी और दक्षिण पूर्वी पठार, ध्यान रखना। प्रश्न ने ये पूछा है कि आपका जो पश्चिमी मरुस्थल है इसमें कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो जनसंख्या की बात करें तो इसमें 40% जनसंख्या निवास करेगी, ध्यान रखना। यहाँ से क्षेत्रफल की भी बात कर ली जाती है कि राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल देखने को मिलेगा साथियों आपका 61.11%, ध्यान रखना। हर एक बिंदु से प्रश्न बनता है साथियों, सारे प्रश्न क्लियर करने वाला हूँ। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में ये भी पूछा जाता है कि ये किसका अवशेष है, तो सर ये आपके तैतीस सागर का अवशेष देखने को मिलेगा। कौन से सागर का? तैतीस सागर का। जब भौतिक विभाजन पढ़ेंगे तब पूरी विस्तार से इस पर चर्चा करने वाले हैं साथियों, ठीक है ना। राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटा है सर। एक तो हो जाएगा आपका शुष्क मरुस्थल, एक हो जाएगा आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल, ठीक है ना। शुष्क मरुस्थल को भी 2 भागों में बांटा है, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। अर्ध शुष्क मरुस्थल को 4 भागों में बांटा है। एक औद्योगिक क्षेत्र आता है, एक आपका आ जाएगा शेखावाटी वाला, एक आ जाएगा आपका मध्य लूनी माही और जवाई बेसन वाला। ये आपके 4 भाग हैं जो आपके अर्ध शुष्क मरुस्थल के देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं। पश्चिमी मरुस्थल की मिट्टी किस प्रकार की है, तो आपकी रेतीली मिट्टी आ जाएगी, ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है ना। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सापेक्ष दृष्टि से राजस्थान के भू आकृतिक प्रदेशों का भाग जो आपके अधर प्रवाह क्षेत्र का नहीं है, ये आपसे पूछा है। सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न में से भू आकृतिक प्रदेशों का वह कौन सा भाग है जो अधर प्रवाह क्षेत्र का नहीं है? दक्षिण पूर्वी, उत्तर से उत्तर पश्चिमी, दक्षिण से दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पूर्वी। तो ये मिलेगा आपके दक्षिण से दक्षिण पश्चिमी। कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में है सर। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अरावली पर्वतमाला राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में किस जिले से प्रारंभ होती है और उत्तर पूर्व में खेतड़ी तक जाती है? बताओ। ये तो आपका राजस्थान का मैप है सर, ठीक है ना। ध्यान रखना साथियों। और ये आपकी अरावली पर्वतमाला है। ये पूछ रहा है कि आपके दक्षिण जो पश्चिम से, यहाँ से आपके सिरोही से निकलती है और ये आपके राजस्थान के खेतड़ी, झुंझुनू, दिल्ली पर जो आपकी पालनपुर की जो रायसेन की जो पहाड़ियाँ होती हैं वहाँ तक ये जाती है। ये आपके इधर गुजरात से देखने को मिलेगी। राजस्थान में सिरोही से प्रारंभ होगी और यहाँ पर जो अंत है वो आपका यहाँ पर खेतड़ी, झुंझुनू तक देखने को मिलता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, सिरोही, सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जोधपुर के दुर्ग मेहरानगढ़ का अन्य नाम क्या है? बताओ। सोनारगढ़ का दुर्ग जैसलमेर में है, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में, सुदर्शनगढ़ दुर्ग नहीं माना जाएगा, मयूरगढ़ दुर्ग या मोरध्वज आपके मेहरानगढ़ दुर्ग का अन्य नाम है जो कि आपके जोधपुर जिले में देखने को मिलेगा साथियों। कौन से जिले में देखने को मिलेगा? जोधपुर जिले में। यहाँ से प्रश्न बनता है कि ये कौन सी पहाड़ी पर है, तो ये मिलेगा आपके चिड़िया टूक पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? BSTC वाले ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। चिड़िया टूक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? जोधपुर में। इसकी नींव किसने रखी थी? तो इसकी नींव रखी थी सन 1459, आप यूँ कह सकते हो 15वीं शताब्दी में राव जोधा ने इसकी नींव रखी थी साथियों। ध्यान रखना, किसने? राव जोधा ने। लेकिन महाराजा जसवंत सिंह ने इसको क्या किया था? पूरा किया था। एक विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बिंदु है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर रह जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, मैगनीज अकबर का किला कहाँ स्थित है? बताओ।
मैगनीज या अकबर के किले की बात करें, आमेर, जयपुर, अजमेर, अलवर, कमेंट करके बताओ। तो अकबर या मैगनीज का दुर्ग की अपन बात करें तो ये आपके अजमेर जिले में देखने को मिलेगा साथियों। कौन से विकल्प में? सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है कि मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? देखिए, एक शासक हुआ करते थे मेवाड़ के, कौन? अरे महाराणा कुंभा। कौन से कुंभा? महाराणा कुंभा, जिन्होंने मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किया था। और ऐसा बताया जाता है कि 84 दुर्गों में से लगभग 32 दुर्गों का निर्माण इस अकेले बंदे ने किया था। तो महाराणा कुंभा सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, प्रश्न क्या है और फिर राइट आंसर कमेंट करके बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? देखो, अचलगढ़ सिरोही में बिल्कुल है, चित्तौड़गढ़ बिल्कुल है, कुंभलगढ़ बिल्कुल है, गागरोन आपके अरावली पर्वतमाला में देखने को नहीं मिलेगा, गागरोन आपके झालावाड़ जिले में देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। संत पीपा की छतरी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान के एक राजा का दूसरे राजा से होने वाले पत्र व्यवहार को क्या कहा जाता है? बताओ। राजस्थान का एक राजा से दूसरे राजा के साथ होने वाला जो पत्र व्यवहार होता है उसको क्या सनद कहा जाता है, खरीता कहा जाता है, अर्जदास्त कहा जाता है या परवाना कहा जाता है? 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। तो उसको कहा जाएगा खरीता। कौन से विकल्प में है? बी में। बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। प्री बीएसटीसी वाले सीधा छपेगा, चतुर्थ श्रेणी वाले, जेल प्रेरी वाले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा छपता है। बेली कृष्ण रुक्मणी री की रचना किसने की थी? बताओ। महाराजा राय सिंह ने, पृथ्वीराज राठौड़ ने, दुर्सा आड़ा ने, बीटू सूजा ने? कमेंट करके बताओ। बेली कृष्ण रुक्मणी री की रचना आपके पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी साथियों। पृथ्वीराज राठौड़ कौन से विकल्प में है? बी में है सर। तो बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न ध्यान से देखो। गिरी सुमेल के युद्ध में बीकानेर के किस शासक ने शेरशाह सूरी की सहायता की थी? बताओ। राव जैत सिंह, राव कल्याणमल, राव लूणकरसर, राय सिंह? कमेंट करके बताओ। गिरी सुमेल का युग लगभग आई थिंक मेरे ख्याल से 1544 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखना है। और ये आपके ये पूछा है कि शेरशाह सूरी का बीकानेर के कौन से शासक थे उन्होंने सहायता की थी? तो वो थे आपके राव कल्याणमल। कौन से थे? राव कल्याणमल। कौन से विकल्प में हैं? ये आपके मिलेंगे आपके बी विकल्प में। बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है साथियों। प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में तापते चलिए। प्रश्न का नंबर लिखो और राइट आंसर लिखो। राजस्थान की निम्न में से कौन सी रियासत ब्रिटिश काल में मराठों एवं पिंडारी आक्रमण से बची रही थी? बताओ। राजस्थान में निम्न में से कौन सी रियासत है जो ब्रिटिश काल में मराठों एवं पिंडारी आक्रमण से बची रही थी? हाँ बिल्कुल सही है साथियों। तो वो रियासत थी आपकी बीकानेर और जैसलमेर। ध्यान रखना, कौन सी रियासत? बीकानेर और जैसलमेर रियासत कौन से विकल्प में है साथियों? तो बीकानेर और जैसलमेर विकल्प नंबर डी में है सर। डी को क्या करेंगे? लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखो, सपाद लक्ष्य के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? बताओ। सपाद लक्ष्य के चौहान वंश का संस्थापक क्या सिंहराज था, वासुदेव था, कीर्तिपाल था या अजय राज था? कमेंट करके बताओ। सपाद लक्ष्य के चौहान वंश का संस्थापक की बात करें तो वो थे आपके वासुदेव चौहान। कौन से चौहान? वासुदेव चौहान। बी विकल्प में है। तो बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा सर? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ना साथियों। चौहानों का मूल स्थान किसे माना जाता है? देखिए, चौहानों के मूल स्थान अभी बताया था ना, किसको माना जाता है? सपाद लक्ष्य को माना जाता है साथियों। ध्यान रखना, सी विकल्प सही रहेगा इस प्रश्न का। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है भाई? अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्रश्न और मैं यहाँ से जोड़ता हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीत करके खैराबाद रखा है? और खिज्र खां
क्या खिज्र का किस दुर्ग को जीत करके नाम रखा था, ये आपको कमेंट करके बताना है साथियों। तो मान जाऊंगा कि आपकी तैयारी बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल की है। खैराबाद की बात करें तो ये सवाना दुर्ग को जीता था। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसका आपको कमेंट करके बताना है साथियों। अगला प्रश्न देखो, अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के किस चौहान शासक ने चलाए थे, बताओ। अजय राज, अजय पाल, अर्णोराज, वासुदेव। अजय देव के नाम से चांदी के जो सिक्के हैं, ऐसा कौन सा चौहान शासक था उसने चलाए थे, तो वो थे आपके अजय राज जी। कौन से? अजय राज के नाम से चलाए गए थे। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न क्या है, देखो, जैता एवं कूपा कौन थे, बताओ। जैता एवं कूपा कौन थे? महाराणा प्रताप के सेनापति थे क्या, राव जोधा के शिल्पकार थे, मालदेव के सेनापति थे, या जहांगीर के दरबारी कवि थे? तो जैता एवं कूपा ये आपके मालदेव के, किसके? मालदेव के सेनापति थे साथियों। ध्यान रखना है, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको सी विकल्प सही रहने वाला है। अगला प्रश्न देखो साथियों। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाराणा सांगा की समाधि कहाँ बनी हुई है? देखिए, महाराणा सांगा की समाधि की बात करें तो ये आपके मांडलगढ़ में बन रही है। मांडलगढ़ कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है सर। अब बताओ मांडलगढ़ कौन से विकल्प में है सर? सी में है, तो सी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। चलिए साथियों, ये तो थे आज की क्लास के 30 राजस्थान जीके के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। अब आप पूरी ईमानदारी से कमेंट करके बताओ कि 30 में से आप कितने प्रश्न सही कर रहे हो। अगर आप 25 प्लस प्रश्न सही कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल की है और आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसमें सिलेक्शन पक्का मान के चलिए, ठीक है ना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। हमारी जो मेहनत है वो आपके सामने मैंने ला करके रखी है साथियों। अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों को। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें साथियों, और बेल के आइकन को प्रेस जरूर करें। रोजाना आपकी राजस्थान जीके से क्लास देखने को मिलती है और रीट पात्रता की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लासें स्टार्ट कर दी गई हैं। चलिए आप मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिंदी की क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।